अस्सलाम वालेकुम। वेलकम माय चैनल सोना रोज़ फूड सीक्रेट। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे मज़ेदार सा कोफ्ते का सालन। कुछ लोगों के कोफ्ते क्यों टूट जाते हैं, अंदर से सख्त रहते हैं, कुछ लोगों के टूट के बीच में ही बिखर जाते हैं। मैं आपको बताऊंगी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आपके कोफ्ते बहुत ही जूसी बनकर रेडी होंगे। बगैर स्किप किए हमारी रेसिपी को एंड तक फॉलो कीजिए। अगर पेज पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ हमने 1 किलो कीमा लिया है। इसको 3 दफ़ा कीमे वाली मशीन से निकलवा लिया था। आप भी इसी तरह 3 दफ़ा निकलवा लिया करें, ज़रा नरम हो जाएगा, कीमे के कोफ्ते अच्छे बनेंगे। स्पाइसेस ऐड करेंगे, नमक हाफ़ टी स्पून, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। सुरख मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून, दड़ा मिर्च 1 टीस्पून, दरदरा कुटा हुआ धनिया 1 टीस्पून, अजवाइन 1 चुटकी। और अब हम इसके अंदर प्याज शामिल करेंगे। प्याज हमने 2 बड़े साइज़ के लेके उसको क्रश कर लिया था और इसका अच्छे से पानी रिमूव कर दिया। इसको शामिल करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच। ब्रेड क्रम्स शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच। और अब हम इसके अंदर हाफ़ अंडा शामिल करेंगे। 1 किलो कीमे के अंदर हाफ़ अंडा ही जाएगा। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से हाथ की मदद से मिक्स कर लेंगे। ये देखें कीमा हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। हमने इसके अंदर जो स्पाइसेस जो चीज़ें ऐड की हैं वो अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम इसके ऊपर कवर लगाकर फ्रिज में 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये देखें 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके कोफ्ते बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले कुकिंग ऑयल लेंगे। इस तरीके से पहले हाथ पे हम कुकिंग ऑयल लगा लेंगे अच्छे से। थोड़ा सा कीमा लेंगे और इसका कोफ्ता रेडी कर लेंगे। ये देखें इस तरीके से हम इस कोफ्ते को रेडी कर लेंगे। कोफ्ता हमारा रेडी हो चुका है। इसी तरह हम बाकी कोफ्ते भी रेडी कर लेंगे। ये देखें कोफ्ते हमारे रेडी हो चुके हैं। सेम रेसिपी को फॉलो करके बनाएं, आपके कोफ्ते भी अच्छे बनेंगे। एक पैन लेंगे, इसमें 1 कप कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज जिसको हमने चॉप कर लिया था शामिल करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा भून लेंगे ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच और 2 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। टमाटर शामिल करेंगे। यहाँ हमने 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर शामिल किए हैं। इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें टमाटर हमारा मिक्स हो चुका है। स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक हाफ़ टी स्पून, आप ज़रूरत के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। सुरख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून, दड़ा मिर्च हाफ़ टी स्पून। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें ये अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इस भुना कूटा बंद गरम मसाला शामिल करेंगे 1 टीस्पून। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट के लिए भून लेंगे। ये देखिए मसाला हमारा अच्छे से भून के रेडी हो चुका है। इसने ऑयल छोड़ दिया है। अब हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। 1 कप पानी शामिल करेंगे। इसको मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। अब हम इसको थोड़ी देर पकने देंगे।
یہ دیکھیں پانی ہمارا پکنا سٹارٹ ہو گیا ہے سائڈوں سے، یہ دیکھیں پانی پک رہا ہے۔ اب ہم اس میں کوفتے جو ہم نے بنا کے ریڈی کیے تھے ایک ایک کر کے ڈالتے جائیں گے۔ یہ دیکھیں ہم نے کوفتے اس کے اندر شامل کر دیے ہیں، کور لگا کر 5 منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے۔ 5 منٹ ہو چکے ہیں، اب ہم اس کو مکس کریں گے۔ اس طریقے سے ہلکے ہاتھوں سے ہم اس کو مکس کریں گے، زیادہ زور سے چمچ نہیں ہلائیں گے تاکہ ہمارے کوفتے ٹوٹ نہ جائیں۔ یہ دیکھیں کتنے اچھے سے ہمارے کوفتے ریڈی ہو رہے ہیں، بالکل نہیں ٹوٹے، بالکل نہیں بکھرے۔ یہ دیکھیں ان کی لک۔ یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ اس کو ہلایا کریں، کور لگا دیں گے، مزید 5 منٹ کے لیے پکنے دیں گے تاکہ ان کے اندر جو کچا پن ہے یا جو بھی کمی ہے وہ دور ہو جائے۔ یہ دیکھیں 5 منٹ ہو چکے ہیں، کوفتے ہمارے بن کے ریڈی ہو چکے ہیں۔ اب ہم اس کے اندر بھنا کوٹا خشک دھنیا شامل کریں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے۔ نیچے سے ہم آنچ کو دھیما کر دیں گے تاکہ ہمارا اوپر سے اچھا سا تنیر آ جائے۔ یہ دیکھیں کوفتے ہمارے بن کے ریڈی ہو چکے ہیں۔ ایک کوفتہ نکال کے میں آپ کو چیک کروا رہی ہوں کہ ہمارے کوفتے کتنے سافٹ اور کتنے جالی دار بن کے ریڈی ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں کتنے سافٹ، اندر سے ان کی جالی چیک کریں، کتنے ہی نرم جالی دار کوفتے بنے ہیں۔ یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ لوگ یہ ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا۔ اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے۔ آپ لوگوں کو ہماری یہ ریسپی اچھی لگی ہو چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔